Inserting a columns and rows. You can insert a blank cells, rows, column in worksheet. मतलब आपको इंसर्टिंग करनी है कॉलम की या रोज़ की, तो आप क्या करेंगे कि वर्कशीट में आपको एंटर करवाना है कि कुछ इंसर्ट करवाना है कि रोज़ कॉलम के रूप में, तो आप क्या करेंगे, इंसर्टिंग अ कॉलम। फर्स्टली हम कॉलम के रूप में देखते हैं। टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम को इंसर्ट करने के लिए सेलेक्ट अ कॉलम फॉर सेल, सेल की कॉलम को सेलेक्ट करना है। इमीडिएटली टू द राइट टू ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू कॉलम, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कॉलम, मतलब कि आप उस कॉलम उस सेल पे चले जाएं जहां आपको सेल एडिट करना, सेल को इंसर्ट करना है उस जगह। वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, न्यू कॉलम को आपको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट अ कॉलम ऑफ द लेफ्ट कॉलम सी, मतलब कि आपको एक नया कॉलम बनाना है सी। यू क्लिक ऑन अ सेल इन अ कॉलम सी, देन यू क्लिक इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन। फर्स्टली क्लिक करेंगे इंसर्ट के ड्रॉप डाउन बटन पे इन द सेल ग्रुप इन होम टैब, चूज द इंसर्ट सीट कॉलम ऑप्शन, और इंसर्ट सीट ऑप्शन को हम चूज करेंगे। एक्सेल इंसर्ट अ ब्लैक कॉलम टू द लेफ्ट कॉर्नर सी एंड शिफ्ट एंट्रीज टू कॉलम सी टू कॉलम डी। एक्सेल क्या करेगा, इंसर्ट करेगा ब्लैक कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम सी, लेफ्ट साइड में कॉलम के, एंड शिफ्ट द एंट्रीज ऑफ कॉलम सी टू कॉलम डी, और एंट्रीज को शिफ्ट कर देगा कॉलम सी से कॉलम डी में। कॉपिंग एंड मूविंग डाटा, कॉपिंग एंड रिफ्रेशिंग डुप्लीकेट डाटा। कॉपिंग रेफर्स टू डुप्लीकेट डाटा, कॉपी क्या है, डाटा को डुप्लीकेशन है। टेक्स्ट, नंबर्स, फॉर्मूला इधर इन द सेम वर्कशीट इन अ डिफरेंट वर्कशीट, टेक्स्ट का, नंबर्स का, फॉर्मूले इधर द सेम वर्कशीट ऑफ द डिफरेंट वर्कशीट। मूविंग रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डाटा इधर द सेम वर्कशीट इन डिफरेंट वर्कशीट। डाटा को मूविंग करना, मतलब कि डाटा मूविंग रेफर चेंजिंग अ पोजीशन, मतलब कि डाटा मूविंग क्या है कि डाटा की पोजीशन को चेंज करना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट से। कॉपिंग ऑफ एंड पेस्टिंग डाटा, सेलेक्ट द सेल ऑफ रेंज ऑफ सेल्स, सेलेक्ट द सेल एंड और रेंज ऑफ सेल्स, क्या है, दोनों को सेलेक्ट करना है। कुछ भी चीज़ सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको रेंज कौन सी सेलेक्ट करनी है, सेल कौन। यू वांट टू कॉपी लेट्स से B4 टू D4, B4 एंड D4। क्लिक ऑन द कॉपी बटन ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। द मूविंग डैश लाइन विल बी अपीयर अराउंड द सेलेक्टेड सेल्स, मतलब कि डैश लाइनिंग आपको सेलेक्ट शो हुई हुई होगी। सेलेक्ट सेल F6 को सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक द पेस्ट बटन, पेस्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिपबोर्ड ग्रुप, टेक्स्ट विल बी कॉपीड द न्यू लोकेशन, जो न्यू लोकेशन होगी उस पर हमारी टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू पेस्ट देम सेम डाटा इन रिपीटेडली क्लिक ऑन द पेस्ट बटन अगेन। सेम डाटा आपको फिर चाहिए तो आप वापस पेस्ट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, फिर Ctrl+V का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ऑटोफिल फीचर, एक्सेल प्रोवाइड अ वंडरफुल फीचर फॉर कॉपिंग सेल कंटेंट। एक्सेल क्या करता है कि एक वंडरफुल फीचर हमें आप प्रोवाइड करवाता है कॉपी सेल कंटेंट, सेल कंटेंट को कॉपी करने का। ऑटोफिल इजीएस्ट मेथड फिल डाटा इन सेल्स ऑटोमेटिकली, मतलब कि जिससे डाटा को अपने आप फिल हो जाता है। टाइप जनवरी B1, प्लेस द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, मतलब कि आप फर्स्ट कॉलम आप अगर आपने टाइप किया है कि आपने जैसे जनवरी टाइप किया है फर्स्ट में, तो आपको ऑटोफिल ऑप्शन में आप नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, फरवरी। ऑटोफिल ऑप्शन का यही यूज़ है, जैसे आप 1 अगर टाइप करते हैं तो नेक्स्ट ऑटोफिल में 2 आएगा। ऑटोफिल का मेन यही मेजर यूज यही है। टाइप जनवरी B1, प्लेस द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर सेल, द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू द ब्लैक प्लस सिंबल क्रॉस, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, होल्ड डाउन करना है लेफ्ट माउस का बटन एंड ड्रैग द फिल, मतलब कि आप ऐसे भी डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एक सेल को आपने चूज़ किया फर्स्ट लिख के एंड माउस को ड्रैग किया तो वो अपने आप उसमें ऑटो फिल हो जाएगा सारा। द मंथ्स फरवरी में विल अपीयर सेल B2 B5, सारा ऑटो फिल अपने आप हो जाएगा इसमें।